एनर्जी है, वाटर की जो एनर्जी है उसे यूज करके हम ना अपनी बिजली चलाएं, है ना। उससे हमारा क्या होगा, खर्चा भी कम होगा। और ऊपर से सिर्फ खर्चा कम नहीं होगा, ज़्यादा लंबे तक हम इस एनर्जी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इसके ऊपर एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है, बार बार ज़रूरी नहीं कि हम जैसे हर महीने बिजली का बिल भरते हैं, ऐसा कोई बिल नहीं आएगा। सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। दिक्कत बस ये है कि लोगों को जानकारी नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। तो हम अपनी कम्युनिटी सर्विस के थ्रू बस हम लोगों तक यही मैसेज पहुँचा रहे कि कैसे वो इन सारे प्रोग्राम का लाभ उठाएं, क्योंकि इनमें हमारा फायदा नहीं है, इनमें आपका फायदा है। आपका बिजली का बिल कम आएगा, ज़्यादा लंबे समय तक हर सीजन में आप इस एनर्जी का इस्तेमाल करें। जितना से सारे जानते हैं भारत हमेशा सन मतलब ज़्यादा घंटियाँ बजते रहता है, इनका बाकी कंट्रियाँ तो ज़्यादा इधर रहते हैं। तो ऐसे की कर सकते हैं, सन की एनर्जी दे रही है, सूरज की एनर्जी दे रही है, सूरज की ऊर्जा है, उसके बाद आपका जितनी बिजली करा है ना, वो बिजली आपका मतलब पूरे भारत को पूरे नाम बिजली देती है, मेरी सन की एनर्जी है। तो इस करके बेटर रहेगा कि कोयले छट के अपन सन की एनर्जी को यूज़ करिए, उनका इस्तेमाल करिए, तो बिजली उनके नाल बनाइए, तो अपने घर के बच्चों वास्ते सारे वास्ते उनके नाल करिए। बेसिकली ये जो है हम बात जो कर रहे हैं, जिस ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं वो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कहलाई जाती है। इसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट इंडिया की, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट मिलती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिलती है तो स्टेट गवर्नमेंट मिलती है, दोनों ही इस चीज़ पर काम कर रही है कि अफोर्डेबल हो। अफोर्डेबल मीन्स आपको पैसे ज़्यादा ना लगें। अभी क्या हो रहा है, कोयले की वजह से बिजली बन रही है, उसकी वजह से बिजली का बिल बहुत आता है। दूसरी तरफ अगर हम तीन चीज़ें, एक है सूरज, दूसरा है हवा और तीसरा है पानी, ये तीन ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होगी। सूरज कभी बंद नहीं होगा रोशनी देना, हवा कभी बंद नहीं हो सकती, और ना ही हमारा पानी ख़त्म हो सकता है, बहुत सारा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी से क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी बना रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। अब उससे क्या होगा, अफोर्डेबल इसलिए होगी क्योंकि सस्ती पड़ेगी आपको। कोयला क्यों सस्ता नहीं पड़ता, क्योंकि कोयला कम हो गया। अब कोयले की जो वो है क्वांटिटी वो क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी रिसेंटली पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का इशू आने का रीज़न ये है कि कोयले की कमी हो रही है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या इस्तेमाल करना है, सोलर एनर्जी इस्तेमाल करिए, सूरज वाली। आपने ये पैनल्स भी देखे होंगे आजकल घरों में लगने शुरू हो गए, और इसकी वजह से एक टारगेट सेट हो गया कि 2022 तक 170 गीगावाट तक का एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस करने की प्लानिंग हो रही है, और 2035 तक इसको 450 गीगावाट तक की एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, मतलब उत्पादन करने का टारगेट सेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे ये नेशनल मिशन की तरफ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे स्कीम्स आ रही हैं। अब ये स्कीम्स का लाभ आपको कैसे होगा, आपको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ हम यहाँ पे आपके साथ कर रहे हैं। रूफटॉप एनर्जी करके आपका एक मिशन है, अगर आपके लिए स्कीम है, जिसमें क्या है कि अगर आप अपने रूफ पे वो सोलर पैनल्स लगाएंगे, उससे क्या होगा, आपके घर की जितने भी चीज़ें हैं, आपका फ्रिज है, आपका टीवी है, आपका कोई भी अप्लायंसेज है, वो काम करेगा, और आपकी यूनिट भी कम आएगी, आपके पैसे भी बचेंगे। एक चीज़ ये। दूसरा, उसको लगाने के लिए गवर्नमेंट ने कोई तरीके लगा रखे हैं। गवर्नमेंट की एक साइट है ऑफिशियल इंटरनेट में, आपको लिंक मिलेगी, वहाँ जाके आपको क्या करना है, आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद उसमें कुछ पेपर और के आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। उसके बाद क्या, कुछ कागज होंगे, सबमिट होंगे, आपके साइन होंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका जैसे नाम आ जाएगा, तो जैसे आपको गैस में सब्सिडी मिलती है, आपको कुछ गैस में पैसे कम लगते हैं, उसमें भी यही चीज़ है, आप वहाँ पर रजिस्टर कर लोगे कि आपको कहने से मतलब आपने सोलर पैनल लगवाना है अपनी छत में, तो आपको 40% क्या है सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से। तो आपको बाकी जो 70 है, 80 जो है, 60 जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे, 40 वो कम कर देगी। उससे क्या है, कुछ साल आपका होगा, क्योंकि आप लोग क्या होगा, थोड़े थोड़े पैसों इंस्टॉलमेंट में उसको पे करोगे, बिजली का बिल थोड़ा कम होगा। सिर्फ शुरुआत के कुछ साल हैं, 4-5 साल, जिसमें आपको खर्चा लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, और बाद में फिर आपके लोग एक तरीके से मुफ्त काम होगा। तो ये इसके रिगार्डिंग है, गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है, बाकी भी है, और अभी मेन ये जो है ये लेटेस्ट आई है, इसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो वो चाहते हैं 2023 तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगा दें, उस चीज़ को यूज़ करें, रिन्यूएबल करें। 2023 तक का ये इंडिया का टारगेट है।
बाकी और भी देश कर रहे हैं, देश के बाकी देश भी कर रहे हैं। बाकी इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं इंडिया ने, वो बेसिकली एक नाम है प्रोग्राम का नेशनल सोलर मिशन, जिसकी शुरुआत की गई थी 2010 में। इसका मिशन का नाम दिया गया था जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, और इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने देखा कि कितनी जल्दी ये जो कोल पेट्रोल ये सब चीज़ें कितनी यूज़ में आ रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है, और साथ ही साथ इनका क्लाइमेट पे कितना असर है। आजकल देखा कितनी गर्मी होती है, गर्मी से परेशान, लाइट भी नहीं है। लेकिन आपने कभी रोड पे ट्रैफिक बढ़ता हुआ देखा है? कितना ज़्यादा ये बढ़ता है। तो ये नेशनल प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर इस मिशन को लिया गया था। सिर्फ 20 गीगावाट्स का था जब इसका इनॉग्रेशन हुआ बाय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। बट 2010 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, उन्होंने इसका उत्पादन का अमाउंट बढ़ा दिया 20,000 गीगावाट से 100 गीगावाट तक। और साल 2014 से लेकर 2022 तक का मिशन था कि पूरे इंडिया में ये कम से कम 20,000 गीगावाट तक के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर दें। लेकिन जितना लोगों तक ये बात पहुंच रही है, अभी तक जितना प्लान किया गया था 2017 से लेकर 2018 के बीच में, सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन की कैपेसिटी ऑब्जर्व की गई है, जो कि है 26 लाख गीगावाट से भी ज़्यादा। अब हमारी डेडलाइन थी 2022, लेकिन 2022 से 4 साल पहले तक जो इन्होंने बेस लाइन रखा था कि हमें इतने शहरों, इतने राज्यों में इस प्लान को लोगों तक पहुँचाना है, वो 4 साल पहले ही हो गया। अब ज़्यादा समय होने के कारण हम जैसे लोग जो कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, कि इस हमारे थ्रू लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे हमें आपके फायदे के लिए उन चीज़ों को बताना है जो आपको नहीं पता। दिन ब दिन बहुत सारे ऐसे मिशन को लॉन्च किया जा रहा है, बहुत सारे मिशन जो क्लाइमेट से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, हमसे रिलेटेड। उसमें से एक ये था सोलर नेशनल। हमने बोला है कि आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आपको कोई शिकायत, आपका कोई सुझाव हमारे लिए, या फिर आपको कुछ और जानना हो इसके बारे में पूछना चाहते हैं। और भारत में तो सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा टाइम भारत में है। सूरज हवा पानी जितनी मर्जी बरसो, ताकि कहते सूरज बरसो, और जब ये समझाते हैं तो सबका एक प्रश्न होता है कि सर्दी में कैसे चलेगा सूरज क्या है। जब आप इसको प्लांट करते हो ना, साथ में वो एक बैटरी देते हैं, एक बैटरी, ताकि ये जो एनर्जी है आप यूज कर सकते हो। और आप इसके लिए सिर्फ सूरज की किरण की जरूरत है, रेडिएशन से भी चार्ज होता है। बिल्कुल नाला ये कि हाँ सूरज से जितना स्टोरेज होता भी नाला तो सर्दियां में भी ਆਪਾਂ ਗੀਜ਼ਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਟੋਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੀਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲਾਈਟ ਫੈਨ, ਏਸੀ, बाकी अपना समय देने के लिए धन्यवाद।